अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आसिफ इकबाल और बाब केमिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट्स एक दफ़ा हम फिर आपको टॉपिक टू टॉपिक कोर्स सिलेबस वाइज जो 9th के हवाले से हमने स्टार्ट किया था दोबारा से शुरू कर रहे हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। और रमज़ान शरीफ की वजह से, क्योंकि इबादत का महीना है और कुछ टाइम टेबल्स का भी मसला था, जिसकी वजह से हमने वीडियो ब्रेक नहीं की और ईद के बाद से इंशाल्लाह हम दोबारा जिस तरह कंटिन्यूस सिलसिला हमने शुरू किया हुआ था वीडियोस का उसी तरह जारी रखते हुए बाब केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म से हम ऑन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिक्सचर्स। मिक्सचर्स स्टूडेंट्स दो या दो से ज़्यादा अशिया सब्सटेंसेस को जब हम फिज़िकली कंबाइन करवाते हैं, मिक्स करते हैं या उनको आपस में रिएक्ट करवाते हैं, तो फिज़िकली रिएक्ट करवाने से हमें जो चीज़ हासिल होती है दे आर मिक्सचर। अब जब चीज़ों को मिलाया जाता है तो वो दो तरह से है, एक है केमिकली। अब जब केमिकली कंबाइन करवाया जाता है उसमें टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट और ख़ास किस्म का अपरेटस ज़रूरत होता है। दैट इज़ मेथड फॉर केमिकली कम्बिनेशन। अब जब हम फिज़िकली की बात कर रहे हैं मिक्सचर्स के अंदर, तो इसमें किसी भी कैटालिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर, स्पेशल कंडीशंस की ज़रूरत नहीं है, स्पेशल अपरेटस की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या करना होता है, जस्ट दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को लेना है और उनको आपस में उसी कंडीशंस पे जिन पे हम बैठे हैं, जिसको हम रूम टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, ये एक ही टर्म्स हैं। ये वो टेम्परेचर होता है जिस पे हम बैठे होते हैं जो कि नेचर की तरफ से है। तो इसी टेम्परेचर पे जब हम चीज़ों को मिक्स कर दें फिज़िकली, देन मिक्सचर आर फॉर्म। जस्ट लाइक कि हम तीन चीज़ों को मिक्स करते हैं। हम ले लेते हैं एक बीकर में, पेट्री डिश में हम सैंड ले लेते हैं, रेत। तो एक पेट्री डिश के अंदर हमने सैंड ले ली, रेत, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कहते हैं इसको केमिस्ट्री की ज़ुबान में। और दूसरी पेट्री डिश के अंदर हम ले लेते हैं साल्ट, कोई सा भी साल्ट, सोडियम क्लोराइड या इसी तरह के कोई से भी रेंज। और तीसरी पेट्री डिश के अंदर हम ले लेते हैं आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स उर्दू में लोहा चून को कहते हैं कि ये रेत के अंदर जब हम सैंड ज़मीन से निकालते हैं तो अगर हम उस पर मैग्नेटाइज करें, मकनातीस फेरें, तो छोटे छोटे ज़र्रात मकनातीस के साथ उड़ के रेत से चिपक जाते हैं। दे आर कॉल्ड आयरन फिलिंग्स, लोहे के ज़र्रात, जस्ट लाइक सैंड। ये सैंड में मिक्स होते हैं नेचुरली। तो ये हमारे पास तीन सब्सटेंसेज है, सैंड, साल्ट और आयरन फिलिंग। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को आपस में एक ही पेट्री डिश के अंदर मिक्स कर देते हैं। तो हमने सैंड, साल्ट और आयरन फिलिंग्स को आपस में मिक्स कर दिया। दे विल बी
फॉर्म मिक्सचर। तो इस तरह ये मिक्सचर तैयार हो गया तीनों का। अब दे आर कंबाइंड फिजिकली, कि इनको हमने उसी टेम्परेचर पे जिस पैट्री डिशेस के अंदर लिया थोड़ी थोड़ी मिकदार में, और एक बड़ी पैट्री डिश लेके तीनों को मिक्स कर दिया। अब हम चाहते हैं कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, सैंड, साल्ट और आयरन फिलिंग, हम इनको अलहदा कर लें। जिस तरह ये डाले थे, जितनी मिकदार में ये मिक्स किए थे, इनको वापस हम असली शक्ल में निकाल लेते हैं। तो हम निकाल सकते हैं द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं, जो मिलाई गई हैं चीज़ें, उनको हम आम तरीकों से, फिजिकल तरीकों से, तबई तरीकों से उनके अज्जा में वापस भी ले सकते हैं। उनको अलहदा करना कोई मसला नहीं होता। और जो फिजिकल मेथड हैं, दे आर एवापोरेशन, मैग्नेटाइजेशन, फिल्ट्रेशन एटसेट्रा, दे आर द फिजिकल मेथड। अब हम अपने जो मिक्सचर एग्जांपल क्या हमने लिया है, इसको हम अलहदा करना चाहते हैं इनके वापस कंपोनेंट्स में। तो क्या करना है, सबसे पहले इसी मिक्सचर को हम सेपरेट कर देंगे किसी शीट के ऊपर। अब शीट के ऊपर सेपरेट करके सबसे पहले हम इसकी कर देंगे मैग्नेटाइजेशन। अब जब मैग्नेटाइजेशन करेंगे, यानी इसी मिक्सचर के ऊपर हम मकनातीस फेरेंगे, मैग्नेट। अब जब मैग्नेट को हम इसी पूरे मिक्सचर को सेपरेट करेंगे एक शीट के ऊपर, और ऊपर मैग्नेट को रिवॉल्व करेंगे, अब जितने भी आयरन फिलिंग के पार्टिकल थे वो सारे मिक्सचर में से उड़ के मैग्नेट के साथ चिपक जाएंगे, और उनको हम एक अलग पैट्री डिश लेके मैग्नेटाइजेशन के ज़रिए से हमने इसी मिक्सचर से आयरन फिलिंग को दोबारा से अपनी असली शक्ल में, असली मिकदार में वापस ले लिया। आयरन फिलिंग इज रिकवर्ड बाय मैग्नेटाइजेशन, मकनातीसियत। अब मिक्सचर में से हमने आयरन फिलिंग को अलग कर लिया, बाकी बच गया सैंड एंड साल्ट, रेत और नमक। अब क्या करें इसको, अब हम इसका बना देंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो सैंड प्लस साल्ट, आयरन फिलिंग तो रिकवर हो गई। अब सैंड और साल्ट का जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे, यानी उसको पानी में हल करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे, तो क्या होगा, नमक जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा, और जो सैंड है वो बॉटम के अंदर, जो हम कंटेनर, वेसल, पॉट, जो बर्तन हम इस्तेमाल करेंगे, उसके बॉटम के अंदर पेंदे पर बैठ जाएगी। सैंड कैन नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, रेत जो है वो पानी में हल नहीं होती, इसीलिए वो सैंड विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ कंटेनर। जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन के अंदर सैंड जो है वो कंटेनर के, बर्तन के नीचे बैठ जाएगी, और जो साल्ट है दैट विल डिज़ोल्व। अब हमने क्या करना है, दैट इज एन अदर मेथड विच इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन।
फिल्ट्रेशन करनी है, फिल्टर पेपर अपरेटस है, फिल्ट्रेशन का एक स्पेशल अपरेटस होता है कि बीकर, एरन स्टैंड, फ्लास्क के ऊपर फिर फिल्टर पेपर लगा के ऊपर हमने यही मिक्सचर डालना है, सोल्यूशन। अब क्या होगा, पानी प्लस साल्ट, जो कि साल्ट पानी में डिज़ोल्व है, वो फिल्टर पेपर के नीचे से गुजर जाएगा, यानी वो जो केमिस्ट्री की ज़ुबान में इसको ब्राइन कहते हैं, नमकीन पानी। और जो सैंड है वो फिल्टर पेपर के ऊपर रिकवर हो जाएगी। जिस तरह जस्ट हम चाय वगैरह छलनी गाज से हम घरों में छानते हैं, देखते हैं कि वो जो चाय पत्ती के ज़रात हैं वो छलनी के ऊपर रह जाते हैं, चाय नीचे गुजर जाती है। इसी तरह फिल्ट्रेशन होती है। अब फिल्ट्रेशन से हमने क्या किया, सैंड को वापस रिकवर कर लिया। मैग्नेटाइजेशन से आयरन फिलिंग वापस ले ली गई, फिल्ट्रेशन से सैंड वापस आ गई। अब साल्ट चाहिए जो कि पानी में डिज़ोल्व है। अब उसी वाटर को हम बीकर पे रख के नीचे से आग सप्लाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड एवापोरेशन। अब उस वक्त तक एवापोरेशन करते रहेंगे, पानी को बुखारात बनाते रहेंगे जब तक मुकम्मल डिहाइड्रेशन नहीं हो जाती, यानी पूरा पानी एवापोरेट नहीं हो जाता। जब मुकम्मल पानी खुश्क हो जाएगा, देन फोर्थ मेथड इज एवापोरेशन। अब एवापोरेशन करने से हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल साल्ट डाला था दैट विल बी रिकवर्ड, क्योंकि साल्ट एवापोरेट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, दे आर मिक्सचर्स आर फॉर्म बाय द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ two or more than two substances. Mixtures are formed by the physical combination of two or more than two substances. Point number 2, the components of mixtures can be separated by physical methods. Physical methods क्या है? They are magnetization, solution forming, filtration, evaporation, crystallization, etc. They are the physical method. Point number 3. In mixtures, the combining substances maintains their identities or properties. के मिक्सचर्स के अंदर जिन चीज़ों को हमने मिला के बनाया है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को कायम रखते हैं। दे डू नॉट लूज देयर प्रॉपर्टीज़, अपनी असली शक्ल में कायम रहते हैं। दे आर द मेन फीचर्स ऑफ मिक्सचर्स। अब अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ टॉपिक, विद इन टेक्स्ट रहते हुए हमने ये बात करनी है। फिर हमने एक टॉपिक डिस्कस करना है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो वहाँ पे मिक्सचर की फिर 7-8 प्रॉपर्टीज़ हम काउंट करेंगे।
अब मिक्सचर्स को दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। मिक्सचर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। दे आर mixtures are of two types, that is, number one, homogeneous mixtures, number two, heterogeneous mixtures. They are the two big types of mixtures. अब प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे घरों के अंदर, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमारी यूजेबल चीज़ें हैं, मैक्सिमम दे आर मिक्सचर, जस्ट लाइक एयर, हवा। द एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर्स आर द एयर, हवा जिसमें हम ब्रीथ कर रहे हैं, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ETC। ब्लड जो हमारे जिस्म में दौड़ रहा है इज एन अदर एग्जाम्पल। वुड, लकड़ी जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं। गन पाउडर, बारूद जो कि जंगों वगैरह में मुख्तलिफ मकासद में इस्तेमाल होता है। यूराइन एक मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स, दे आर द पॉइंट्स अबाउट मिक्सचर विच आर इन आवर टेक्स्ट। तो हमने टेक्स्ट के हवाले से मिक्सचर को डिस्कस किया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनस और हेट्रोजीनस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।